Hello and Namaskar. You are Aki K Samaksh. My name is Aki, also known as Akshay Masurekar. I'm the founder of Samaksh Holistic Wellness. Today, we're going to talk about emotional well being. We've been hearing about early deaths due to cardiac arrests. There are various factors responsible for cardiac arrests. I'm not going to be talking about the medical reasons. We've got our medical experts talking about it. But many root causes, one of the many root causes of heart related ailments is our inability to work on our emotions. And no one seems to be talking about it. All we hear about is how you need to change your lifestyle, the food that you need to eat, the exercise that you need to do to remain fit and healthy. Yes, they are important and we ought to do it to remain healthy and fit. But, ladies and gentlemen, why aren't we talking about emotional well being? It is our inability to manage our emotions that leads to most of our mental and physical ailments. See, heart, as you know, is the first organ that develops in the embryo. Heart as an organ knows everything about you, and yet we don't take care of that very organ that keeps beating for us डे इन एंड डे आउट. क्योंकि अगर उसने धड़कना बंद कर दिया तो बॉस खेल ख़त्म, कहानी ख़त्म. आपके सपने होंगे, बहुत सारे सपने होंगे, लेकिन अगर वो ऑर्गन धड़कना बंद करता है तो सब खत्म हो जाता है. वी कीप थिंकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. फ्यूचर की चिंता होती है. पास्ट में लोगों ने हमें दुख दिया होता है तो उस दुख को पकड़ के बैठते हैं, गुस्सा पकड़ के बैठते हैं. मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, मेरी इंक्रीमेंट कैसी होगी, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट कैसे होगा. हम उन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. और जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो कि टेकिंग गुड केयर ऑफ आवर थॉट्स, ऑफ आवर इमोशंस, अलाउिंग आवरसेल्व्स टू एक्सप्रेस इन द मोस्ट हेल्दी वे पॉसिबल. अंदर ही अंदर चीज़ों को रखकर हम हमारे हार्ट को और भी प्रेशर में डाल रहे हैं. See, heart as an organ also acts as a filter for your emotions. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हीं डाइल्यूटेड इमोशंस को हार्ट में डालकर हार्ट पर प्रेशर डाल देते हैं और बाद में सोचते हैं यार हार्ट में इतनी एलिमेंट्स क्यों हो रही है. और हमारा ध्यान जाता है हमारा फूड को कंट्रोल करने में, फिजिकल एक्सरसाइजेस को या तो बढ़ाने में या तो घटाने में. योगा करते हैं, सांस लेते हैं, बट क्या हम सही मायने में सांस ले रहे हैं? सी, ब्रीदिंग इज नॉट जस्ट ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. ब्रीदिंग इज बिलीविंग. विश्वास जो शब्द है, इस शब्द में ही श्वास है. लेकिन अगर आपका खुद पर विश्वास नहीं है तो वो श्वास लेने में कोई मतलब नहीं बनता. यू गॉट टू बिलीव इन योर सेल्फ. You got to believe in your ability to connect your thoughts, to connect your emotions. Allow those emotions to enable you to express yourself in the best way possible. क्या? So अगर आप हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स हो या हार्ट हेल्थ हो या आपकी फिजिकल हेल्थ हो, उसके बारे में अगर आप सीरियस हो तो आप अपनी इमोशनल वेलबींग के बारे में भी सीरियस बन जाइए. क्योंकि हम या तो खुद के विचारों में अटक जाते हैं या हम खुद के रिश्तों में अटक जाते हैं या हम हमारे जीवन के कार्य, जिसे हम करियर कहते हैं, जॉब कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, उसमें अटक जाते हैं. आवर इनएबिलिटी टू मेक the right decisions with respect to your self-awareness, with respect to managing relations, managing the people around you, and managing your career. It all boils down to your ability to decode your emotions, decode yourself. और अगर आप सच में खुद को डिकोड करना चाहते हैं,
आपकी एबिलिटी टू मैनेज योर रिलेशंस, मैनेज योर करियर, अगर आपको इन सब चीज़ों को डिकोड करना है तो जनवरी 18 को मेरा एक टॉक हो रहा है मराठी में 3:30 से लेकर 6 बजे तक, और वही टॉक इंग्लिश में फैसिलिटेट किया जाएगा फरवरी 8 को। लोकेशन आपको बता दी जाएगी। आपको क्या करना है, लिंक जो मेरे बायो में है, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है, रजिस्टर करना है 999 रुपीज़ भरकर, और 18 जनवरी को एक साथ हम मिलके इन सारी जो उलझने हैं, we will try to simplify the 3 core pillars of our life, that's self, relationships and career। और इन्हीं 3 पिलर्स को बांध के रखता है हमारे इमोशंस, which is energy in motion that needs to be decoded and that needs to be expressed in the best way possible for you to live a fulfilling, healthy and prosperous life. So I look forward to helping you decode your emotions. I look forward to seeing you walk on a path that enables you to decode your emotions and live the life you've been meaning to, you've been wanting to live. Thank you and I'll see you soon. फिर से मिलेंगे अकी के समक्ष। तब तक stay happy, stay healthy.